हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जिन भी कैंडिडेट्स ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संयुक्त संवर्ग की जो प्री एग्जाम है उसको क्वालिफाई किया हुआ है। आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है क्योंकि आप सभी कैंडिडेट्स के लिए अब मेन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो आयोग की तरफ से दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है आपके मेन एग्जाम के लिए। तो चलिए इसे पूरे एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो विज्ञापन तो आपका ये जो है 11 मार्च को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है वो स्टार्ट हुई है 2 अप्रैल से, यानी 2 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं मुख्य परीक्षा के लिए, मेन एग्जाम के लिए। एंड लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 22 अप्रैल। और साथ ही साथ यहाँ पे करेक्शन के लिए भी आपको मौका मिलने वाला है। आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आपको दी गई है, वो दी गई है 29 अप्रैल। यानी अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती आपसे हो जाती है तो आप 29 अप्रैल तक उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट और खत्म होने के बारे में जानकारी। अब बाकी वीडियो को अच्छे से देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है और बाकी चीजें यहाँ पे क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे पहले तो ये कहा गया है कि जो आपका फ्री जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हुए हैं वही ये मेन एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारिता करते हो या तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी जो आपका प्री टेस्ट है में सम्मिलित हुए हो एवं उन्हें आयोग द्वारा प्री का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो। यानी आपका अगर प्री क्वालिफाई है और प्री क्वालिफाई आपने किया हुआ है तभी आप यहाँ पे मेन एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मेन एग्जाम के लिए प्री हो चुका है इसका, अब हम यहाँ पे मेन एग्जाम की बात कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके मेन एग्जाम के लिए स्टार्ट हुए हैं, इसलिए ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया हुआ है। अब बाकी आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है उस बारे में बात करते हैं। तो आपको सीधे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, ये आपको वेबसाइट यहाँ पे दिख रही होगी, पे जाना है और आपको अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। आपको वहाँ पे दिख जाएगा एप्लीकेशन बिगिन करके, वहाँ पे जाके आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी चीजें अच्छे से बताई गई हैं कि होम पेज का आपको क्या दिखेगा जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, सारी चीजें इसमें अच्छे से एक बार बताई हुई है। तो डिटेल में यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, तो ये आप देख सकते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है। एंड सेम जैसे आपने प्री के लिए फिल किया था वैसे ही आपको मेन के लिए भी यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो प्री के लिए जो OTP जो आपने नंबर रजिस्टर किया था, ठीक है, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, उसी से लॉगिन होगा और आपका जो मेन एग्जाम के लिए फॉर्म फिल होना होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फोटो यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अदर डिटेल्स अपलोड करनी है, फिर आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे फीस पे करनी है। और अगर हम फीस की बात करें कि आपकी फीस कितनी रखी गई है तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है यानी 25, OBC के लिए भी 25, SC के लिए भी 25 एंड ST के लिए भी 25 यानी 25 रुपये फीस रखी गई है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा गया है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो वही भर रहे हैं जिनका प्री क्वालिफाई हो चुका है, इसलिए आपको उन्हीं कैंडिडेट्स को ये फॉर्म फिल करना है, उन्हीं को पे भी करना है। उसके बाद आप चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए कि हाँ आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, या PDF बना के आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जब अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आपको किन किन चीजों को करेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आवेदन पत्र में संशोधन कैसे कैसे करना है वो तो बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेंट डैशबोर्ड दिखेगा, जैसे आप फॉर्म सबमिट किया हुआ होगा आपने तो आपको लॉगिन जो आपका है लॉगिन रजिस्ट्रेशन नंबर उससे आपको ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फॉर्म दिख जाएगा और उसमें आपको क्या क्या चीजें सही करने का मौका दिया जाएगा आयोग की तरफ से। अपना एड्रेस, ठीक है, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी। ठीक है, इसमें आपको
नहीं दिया जाएगा, सॉरी, ये यहाँ पे कहा गया है कि किन किन चीज़ों में आप यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते। अपने एड्रेस पे नहीं कर सकते, कैटेगरी में नहीं कर सकते। अगर आपको कैटेगरी चेंज करनी है फॉर्म फिल करने के बाद कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपके से गलती से कोई कैटेगरी यहाँ पे फिल हो गई है, आप उसको सही करना चाहते हैं, तो ये मौका आपको नहीं दिया जाएगा। आप अपना एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा इसमें जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको चेंज नहीं कर सकते, और जो आपका मैरिज का स्टेटस है, ठीक है, जो मैरिटल स्टेटस है उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये आयोग की तरफ से आपके लिए कहा गया है। अब बात करते हैं आपके वैकेंसी के बारे में, यानी जो पोस्ट आई है उसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आई है और कितनी पोस्ट रिलीज हुई है। ये आपको प्री के लिए भी पता होगा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट है आपकी पहली रहेगी यहाँ पे वैज्ञानिक सहायक, जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत ही आई हुई है। इसके लिए टोटल पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 पद आए हुए हैं वैज्ञानिक सहायक के लिए। सेकंड है हमारी वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन, इसके लिए आपकी 5 पद या 5 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। अगला है हमारा लेखाकार लेखा परीक्षक, 22 पद है। उसके बाद है विधि सहायक, इसके लिए 4 पद आए हुए हैं। फिर है हमारी प्रयोगशाला सहायक पोस्ट, इसके लिए 2 वैकेंसी है। अनुश्रवण सहायक 35 वैकेंसी। अवर अभियंता विशेष चयन, इसके लिए 8 वैकेंसी। और लास्ट है हमारी अवर अभियंता, इसके लिए हमारी 29 वैकेंसी आई हुई है। तो ये टोटल जितनी पोस्ट है उसके अंतर्गत आपके लिए टोटल वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है 115, यानी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत 115 वैकेंसीज आप सभी कैंडिडेट्स के लिए आई हुई, ठीक है। और ये इसका जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा उसके हिसाब से यहाँ पे ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वैकेंसीज को। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आपके यहाँ पे ये आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है जो आपने पहले ही फिल कर ली होगी, यानी आप प्री अगर क्वालिफाई है तो आपसे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पहले ही यहाँ पे मांगी गई है। हर किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग ही यहाँ पे मांगी गई है, जो आपने एक बार अच्छे से देख भी ली होगी, ठीक है। ये रही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हर पोस्ट के लिए अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, और इस पोस्ट के लिए जो एज क्राइटेरिया है नॉर्मल वो रखा गया है। मिनिमम आपकी 21 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है एज, 21 साल न्यूनतम, और अधिकतम आपकी 40 ईयर्स यानी मैक्सिमम आपके 40 ईयर्स यहाँ पे एज रखी गई है। और हर किसी पोस्ट के लिए लगभग यही एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है जितने भी आपके पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फायदा वगैरह उठा सकते हैं, वैसे नॉर्मल आपकी यही रखी गई है एज। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे चयन का आधार यानी सिलेक्शन प्रोसेस की, यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह आपका कैसे कैसे होगा। तो ये रहे आपकी लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल। तो जो एग्जाम होना है वो कैसे होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। आइए इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये हिंदी में मिलेगा, और अगर आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यही चीज इंग्लिश में भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये रहा इंग्लिश में। तो पहली बात तो ये है कि जो आपका पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए, और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 25% मार्क्स आपके जाएंगे हर किसी क्वेश्चन में। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन तो उसका 25% आपका जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो पेपर है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। अब बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की कि कितने सब्जेक्ट इसके अंदर रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बांटे गए हैं। पार्ट 1 में रहने वाले हैं 3 सब्जेक्ट, जिसके अंदर पहला है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ये आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा जिसके अंतर्गत 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 10 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अगला है जो सब्जेक्ट रहेगा आपका इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे। एंड थर्ड सब्जेक्ट हमारे इसके अंदर रहेगा एनालिटिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें 15 क्वेश्चंस हैं और 15 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट 2 में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजिकल
डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन दिस फील्ड। इसमें 15 क्वेश्चंस हैं और 15 मार्क्स के आपके रहेंगे। एंड लास्ट पार्ट हमारा रहेगा जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 20 मार्क्स के ये रहेंगे, यानी टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को करने के लिए। अब जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसका सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसी के साथ। ये आपको पूरा इंग्लिश में मिल जाएगा, टोटल इसमें पूरा आपको सिलेबस दिख जाएगा, ठीक है। और अगर इसी की अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो यहाँ ऊपर आपको ये पूरा हिंदी में दिख जाएगा, पूरा हिंदी में मिल जाएगा कि आपको अगर हिंदी में पढ़ना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बताया गया है, पूरी चीज़ें दी गई हैं। तो यही आपका इस एग्जाम में आने वाला है। ये था आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्जाम पैटर्न कि पेपर आपका कैसे कैसे आएगा और कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यानी आपका जो पेपर है यहाँ पे वो 100 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा और 2 घंटे का आपको इसके लिए टाइम भी दिया जाएगा। अब जो कैंडिडेट्स प्री कंप्लीट कर चुके हैं वही इसको फिल करेंगे, और जब आपका यहाँ पे मेन एग्जाम क्वालिफाई होगा उसके बाद आपकी कोई यहाँ पे प्रोसेस होने वाली है। फिलहाल यहाँ पे आपको सिर्फ मेन एग्जाम के बारे में बताया गया है, अभी इंटरव्यू वगैरह के लिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो प्री कंप्लीट कर चुके हैं इस पोस्ट के लिए, जो आपकी आई हुई है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत ये संयुक्त संवर्ग की मेन एग्जाम या मुख्य परीक्षा होने वाली है। प्री जिस कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई कर लिया है वो इस फॉर्म को फिल कर ले। आपको 22 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है आयोग की तरफ से, और 2 अप्रैल से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी जाएं और अपना फॉर्म फिल कर लें। बाकी डिटेल सारी चीज़ें जो हैं वो इस नोटिफिकेशन पे मेंशन की हुई हैं। तो जो इसका नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें और अच्छे से पढ़ लें। साथ ही साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाएं, सीधे क्लिक करें और सीधे सीधे आप अप्लाई करने के पेज पे यानी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पहुँच जाएंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि करेक्शन के लिए भी आपको मौका दिया जाने वाला है। 29 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहेगी, 29 अप्रैल। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो 29 अप्रैल से पहले आप उस चीज़ को सही भी कर लें। और क्या क्या चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं यानी करेक्ट नहीं हो सकती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और साथ ही साथ इसी नोटिफिकेशन पे मेंशन भी किया हुआ है। एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से आप पढ़ लें। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।